Well, I'm not aware about whether Payal has a sponsor or not, but on behalf of Wow Momo, we take the opportunity to sponsor us going forward when she wins the medal. So Payal, we at Wow Momo will love to have you and sponsor you if you agree. But thank you so much. We will take care of it. Whatever it takes, we'll be with her till when she gets that medal. Hello everyone. So when Boryada told me to moderate this panel, I was quite nervous because when we were in Paris covering the Olympics and Paralympics, Kuldeep ji actually showed Payal's video and we were all stunned. And we decided to celebrate Payal on Trailblazers 3.0. World's first quadruple amputee archer, we had seen Sheetal Devi performing in the greatest stage. Sheetal says Matt Stoutman of USA to be her idol, and here is Payal who says Sheetal is her idol, and Payal recently defeated Sheetal in the national championship and won gold. Payal, welcome to Rev Sports Trailblazers 3.0. सबसे पहले आप बोलिए कि वो जो मौका मोमेंट था डिफीटिंग योर आइडल शीतल इन द फाइनल ऑफ द नेशनल चैंपियनशिप कुछ महीने पहले जहाँ पे आपने गोल्ड जीता, वो मौका कैसा था, क्या बात हुई, इन सर के बारे में भी कुछ बोलिए. जय माता दी, जय जगन्नाथ. मेरा नाम है पायल नाग. मैं जब गई थी श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी पे, तो वहाँ सब बच्चे के हाथ पैर थे, सब बच्चे हाथ में धनुष पकड़ के चलाते थे. मेरे तो पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं, आप लोग देख सकते हो. तो फिर मैं सोची कि मैं कैसे चलाऊं करके. तो फिर सर उसी दिन ही कहीं गए थे और आए थे. तो फिर मुझे सर बोले, मैं सर से पूछी कि सर मैं कैसे चलाऊं करके, मन उदास करके बोली थी सर को. तो तू बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं तुझे चलवाऊंगा, इधर बुलाया हूँ तो मैं भी तुझे चलवाऊंगा करके. तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई. फिर धीरे धीरे मेरे सब डिवाइस बनाए सर, खुद ही बनाए डिवाइस, और फिर मुझे ट्रेनिंग देने लगे. तो फिर मैं धनुष भी चलाने लगी, बीच बीच में प्रॉब्लम भी आने लगे, तो सर ही सभी ठीक किए. फिर मैं नेशनल खेलने गई, तो मैं वहाँ रैंकिंग में भी फर्स्ट आई. जब शीतल दीदी के साथ मेरा मैच आया तो मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, जैसे लगा था, क्योंकि वो तो आप सबको पता है बहुत बड़ी प्लेयर हैं. तो मुझे नहीं लगा था, मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरा फर्स्ट नेशनल था, तो मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊँगी. बट मेरे गुरुजी के विश्वास और मेरे गुरुजी के ट्रेनिंग के वजह से मैं वो भी करके दिखाई. तो फिर मैं सोची शीतल दीदी भी तो मेरे जैसा ही है, मेरे जैसे ही चलाते हैं. तो फिर मैं सोची ऐसे और मैं खेलूँगी करके. तो फिर मैं खेली. जब गोल्ड मेडल इंडिविजुअल में भी आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ कि मैं एक ओलंपिक मेडलिस्ट को हराई हूँ. तो आगे भी मैं ऐसे और कई लोगों को हराऊंगी करके मुझे बहुत अच्छा लगा. Goosebumps moments for me, and I'm sure everyone in the audience is getting one. Kuldeep ji, lot of you were an inspiration. आपके जो स्टोरी हमने सुना है, आपको सेलिब्रेट किया है पेरिस में यहाँ पे, आप बोलिए आपको पायल कहाँ मिली, कैसे मिली, एंड द जर्नी विथ यू एंड पायल. नमस्कार सभी को. पायल को जब मैं पहली बार देखा, पायल को जब मैं पहली बार देखा तो मैंने ट्वीट के माध्यम से देखा. किसी ने पायल को ट्वीट किया हुआ था, तो मैंने इसका पिक्चर देख करके मुझे एहसास हुआ कि ये छोटी बच्ची है, इसको दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है. और मेरी खोज थी ऐसी, मैं सोचता था ऐसा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया है जो पैरा आर्चरी में आज देश को हर जगह मेडल दिला रहे हैं. तो जब मैंने शीतल देवी को सिखाया, जो वर्ल्ड की पहली आर्मलेस आर्चर है, और उसने वर्ल्ड में अपने आप को प्रूव करके दिखाया. एशियन गेम में उसने मेडलों की हैट्रिक लगाया और पैरालंपिक में उसने मेडल जीता. ऐसा वर्ल्ड में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर मेरे स्टूडेंट्स ने मेडल ना जीता हो. तो मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, ऐसे एक बच्चे की खोज की जाए, और वो मेरी खोज थी. और ऐसा सुनने में आया है और बहुत बार सुना है, और ये होता है कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जैसा आप सोचते हो ऐसा होता है.
तो मेरी खोज थी पायल कि ऐसा बच्चा कोई मिले जिसको ना दोनों हाथ हो ना दोनों पैर हो, और वो भगवान ने एक दिन मेरे सामने पायल को ला के रख दिया एक ट्वीट के माध्यम से। और वो ट्वीट था उस दिन, और मैं सीधा बलांगीर पहुंच गया। मैंने पता किया कि बच्ची कहाँ से है, तो मुझे पता चला कि ये बलांगीर उड़ीसा की रहने वाली है। तो वहाँ पे एक ऑर्फनेज में थी पायल, तो मैंने ऑर्फनेज के वहाँ पे जो इंचार्ज थे संस्कृति पटनायक जी, उन मैडम को रिक्वेस्ट किया। मैंने बताया कि मैं एक नेशनल कोच हूँ और देश को इंटरनेशनल में बहुत सारे मेडल दिलाए हैं, तो मेरा आपसे विनंती है, निवेदन है कि इस बच्ची को आप मेरे साथ भेजें। मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा जम्मू कश्मीर में वहाँ पे कोच हूँ। तो मैडम ने मुझे बोला कि सर बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई मुझे सुन करके, लेकिन मुझे मतलब मैं नहीं भेज सकती पायल को, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन ले। तो मैं तुरंत ही वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री चंचल राणा जी से जाके मिला और उन्होंने तुरंत प्रभाव से पायल को मेरे साथ भेजने का परमिशन कर दिया। और वो दिन था और आज का दिन है कि पायल जब मेरे पास गई, जैसे कि पायल ने बताया, ये बहुत घबरा गई। वहाँ पर इसने एबल बॉडीज एथलीट देखे, आर्चर देखे, जो दोनों हाथों से मतलब खड़े होकर के, जैसे आप सब देखे हैं कि दीपिका कुमारी, तरुणदीप राय, हमारे जो आज मतलब दिग्गज प्लेयर है, ओलंपियंस है, वो चलाते हैं। शीतल देवी पैर से धनुष चलाती है। तो ये बहुत घबरा गई। मैंने इसको समझाया, बेटे घबरा मत, अगर शीतल तीर चला सकती है तो पायल भी चला सकती है। तो जब नेशनल में ये पहली बार गई, वो पहला कंपटीशन था जयपुर में, और इसने रैंकिंग में गोल्ड मेडल लिया। वहाँ पर भारत के सभी दिग्गज पैरा प्लेयर थे, वहाँ पे रैंकिंग में गोल्ड मेडल लिया, और ओलंपिक राउंड में वहाँ पे ये नेशनल चैंपियन बनी शीतल देवी को हरा करके। और वो मेरे लिए एक बहुत मतलब मैं उसके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है, क्योंकि जब एक कोच के ही 2 स्टूडेंट फाइनल में खेलते हैं तो उससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। तो गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज तीनों मेडल मेरे ही थे। तो ये पायल की जर्नी है, बहुत छोटी ही जर्नी है, और डेफिनेटली पायल एक दिन जो अपकमिंग पैरा एशियन गेम टोक्यो के, जापान के टोक्यो में होने वाला है, वहां पे देश को हैट्रिक मेडल दिलाएगी, हैट्रिक, ये मेरा विश्वास है। पायल, जैसे सर ने बोला आपकी इस पूरी स्टोरी, आपका क्या अभी का लक्ष्य है, क्या टारगेट है? एशियन गेम्स आने वाला है एंड ऑफ कोर्स सबका टारगेट तो वही रहता है कि ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में मेडल लाया जाए। आपका क्या ख्याल है? मेरे देश को मैं अभी जो कौन सा गेम है, कौन सा नहीं अभी जो आ रहा है, अभी जो आ रहा है एशियन गेम, उसमें भी मेरे देश को मैं ओलंपिक मेडल भी दिलाऊंगी, एशियन गेम मेडल भी दिलाऊंगी। कुलदीप जी, पायल ने एक डिवाइस की बात की जो आपने खुद ने बनाया था उसका आर्चरी शूटिंग करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे बनाया एंड आपका सोच क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। जब मैंने शीतल को, पायल को देखा, तो पहले जब डिवाइस की बात आई तो सबसे पहले मैं डिवाइस की बात करूंगा। जब मैंने शीतल को देखा तो सबसे पहले माइंड में यही आया कि कैसे मैं शीतल को तीर चलवा पाऊंगा। तो शीतल को मैं एक जूम मीटिंग के माध्यम से मिला। तो शीतल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की रहने वाली है, तो वहाँ की जो आर्मी की एक बटालियन ने जूम पर मेरी मीटिंग करवाई, और उस दौरान मैंने उसको बताया कि बेटे आप आ जाओ। तो मैं यहाँ छोटा सा एक मतलब बात शेयर करूँगा जो मैंने शीतल को कहा था कि आपने साइंस मैथ सभी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, क्या किसी साइंस टीचर ने आपको ये कहा कि मैं आपको साइंटिस्ट बना दूंगा? बोलती सर नहीं, लेकिन मैं बेटे मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं आर्चरी कोच हूँ, और आप अगर आर्चरी में आए तो डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल मेडलिस्ट बना दूंगा। और शीतल मेरे पास में जब आई थी, और आज का दिन है, 3 ही साल हुए हैं, शीतल ने ओलंपिक पैरा ओलंपिक तक का मेडल और अर्जुन अवार्ड तक मतलब आज लेके बैठी है। तो वो डिवाइस की सहायता से ही, क्योंकि वो डिवाइस ही जिससे शीतल तीर चलाती है, वो डिवाइस मैंने ही बनाया है। और पायल को तो दोनों हाथ ही नहीं है ना दोनों पैर है, तो वो डिवाइस भी मैंने ही बनाया है। और वो पायल को देखते हुए आज वो डेफिनेटली उस डिवाइस के साथ पैरा ओलंपिक में मेडल जीतेगी। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुलदीप वेदवान एंड पायल नाग।
Saurav to Payal and Kalikesh to Kuldeep as well. The story of the conclave, the moment of the conclave. Not much, but when you see such stories, you realize that if you have the will and the determination, everything is possible. Nothing's impossible in this world, and she's a perfect example of it. In sport and life, people go through a lot of hurdles. We wins, losses. There are more losses than wins. There are more sad days than good days, and I think examples like this actually keep you going. And when you see them, you realize that, there's good things around the corner. So it's a phenomenal effort to be what she has done. My congratulations, my affection, my love, my respect to you, and I hope you carry on doing the good work for the years to come. Fantastic. Ladies and gentlemen, put your hands together one final time for Kuldeep Vedwan and Payal Nag. Thank you very much. ये वर्ल्ड की पहली एक ऐसी लड़की है जिसको दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, और पायल नाग को मैंने 1.5 ईयर पहले स्टार्ट कराया था और इसको दोनों पैर से शूट करती थी, लेकिन एक वर्ल्ड आर्चरी का ऑब्जेक्शन आया कि ऐसे शूट नहीं कर सकती। तो वो इतना बड़ा चैलेंज बन गया मेरे लिए कि इसको कैसे शूट कराऊं, क्योंकि जो सिंगल लेग से शूट करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं शीतल देवी जो आज बहुत फेमस आर्चर है, वो भी मेरी स्टूडेंट है, लेकिन उसको पैर है दोनों, एक पैर को जमीन पर रखती है, एक पैर से धनुष को उठा करके शूट करती है। लेकिन ये बिटिया, ये वर्ल्ड की पहली ऐसी बिटिया है जो आर्चरी में चारों लिंब नहीं है, लेकिन इसके लिए ये जो डिवाइस है आगे जिससे ये धनुष उठाएगी, ये भी मैंने ही बनाया है, और जिस डिवाइस से धनुष चलाएगी ये भी मैंने ही बनाया है। और ये बिटिया नेशनल में 2 गोल्ड मेडल ले चुकी है, और डिस्टेंस होता है 50 मीटर। तो यहाँ पे जो टारगेट है, ये जस्ट आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन, वो भी बोरिया जी के कहने पे मैं दिखा रहा हूँ, ताकि यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि कैसे ऐसे बच्चे इनकी डिसेबिलिटी के साथ शूट कर सकते हैं। तो अभी पायल खुद से ही आप मतलब बो को कनेक्ट करेगी रिलीजर के साथ में और शूट करके दिखाएगी, और ये डिवाइस ऐसे काम करता है। जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोगों का एक क्वेश्चन बन जाएगा कि ये शूट कैसे हुआ। ये जो डिवाइस है, जब पायल यहाँ पे डी लूप के साथ, इस धनुष के साथ इसको कनेक्ट करेगी और जस्ट इसको पुल करेगी एंड पुश करेगी, पुश फ्रॉम राइट लेग एंड पुल फ्रॉम राइट शोल्डर, और इसको यहाँ पे जस्ट टच करेगी, देन शी विल क्रिएट प्रेशर। वो प्रेशर करेगी मतलब पैर से उसको झुकाएगी और राइट शोल्डर से उसको पुल करेगी, पुश एंड पुल। जब नियर अबाउट 56 पाउंडेज का प्रेशर आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये जो डिवाइस है ऐसे काम करता है। तो अभी मैं जस्ट आपको शो करता हूँ, सिर्फ 2 एरो चला के दिखाएंगे, क्योंकि एरो टूटने का भी डर है मुझे, क्योंकि I mean, just let's do 2. That's it. And that's a 9. Well done, Payal. आपने देखा कि एरो का स्पीड क्या है,